Hi, I am talking about how to better way in your life, in how to changing your life and आप एक किस तरीके से एक बेटर वे में एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ और एक बेटर लाइफ़स्टाइल के साथ हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ अपनी लाइफ को जी सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जितने भी आपके बैड हैबिट्स हैं उनको कम करना होगा। आई नो कि आपका अभी काफ़ी ज़्यादा बैड हैबिट्स है, जैसे कि अनहेल्दी खाना, बाहर की तले हुए चीज़ें, जंक फूड ये सब खाना काफ़ी ज़्यादा आदत है। लेकिन इस आदत को छुड़ाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट आप अगर ट्राई करोगे तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, ईज़ी बन जाएगा। आपको ट्राई करना है कैसे, आपको एक वीकली रूटीन बनाना है, जिसमें सबसे पहले तो आप सातों के एक वीक में रूटीन बना लो, जिसमें सातों के सातों दिन आप जंक फूड खाना खाते हो। उसके बाद आप एक और रूटीन बनाओ, जिसमें नेक्स्ट वीक में आप एक ही दिन या फिर 2 दिन कम करते जाओ। उसके बाद ऐसे करते-करते आप डे वीक में आ जाओगे, एक ऐसे वीक में आ जाओगे जिस दिन आप एक भी बार नहीं खाना खाओगे जंक फूड, बाहर के तली हुई चीज़ें। तो ये एक मेथड है जिससे आप अपने जो बैड हैबिट्स है जितने भी उनको आप छुड़ा सकते हो और एक अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ को करना होगा, मतलब सुबह उठ के या फिर वॉकिंग कर सकते हो आप लोग। अगर आप मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं करना चाहते तो सिंपल 10,000 15,000 स्टेप्स वॉकिंग कीजिए, काफ़ी बढ़िया है। आपको आपकी फैट भी काफ़ी ज़्यादा बर्न हो जाएँगी और आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ भी बर्न हो जाएगी इसमें, और आपका काफ़ी ज़्यादा फिटनेस भी बना रहेगा। एंड आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कि जिम वगैरह एंड रनिंग ये सब कर सकते हो तो और भी बेटर है। बट इसको डायरेक्टली आप अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब अभी अपने लाइफ में आपका कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है और आप डायरेक्टली अपने जिम करने चले जाओगे और सोचोगे कि मैं फर्स्ट दिन से ही ऐसा करूँगा, बट ये आपसे होगा नहीं, क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन करोगे, उसके बाद तीसरे दिन आप जिम में जाओगे ही नहीं। ऐसा सेम मैं जंक फूड के साथ भी बोल सकता हूँ। अगर आप सोचोगे कि सातों दिन नहीं खाएँगे और एकदम से छोड़ देंगे, तो एक बन सकता है, मतलब इसमें हो सकता है, क्योंकि एक टर्किश मेथड होता है जिसमें आप ठान लेते हो कि नहीं मैं इस दिन आप ठान लेते हो कि नहीं मैं इस चीज़ को और करूँगा ही नहीं, ये छूट जाता है। बट अगर आप फिर से उसको 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैबिट्स बनते जाता है। बट इसको आप सोचोगे कि छूटता भी नहीं है और ज़्यादा आप लेते भी नहीं हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो बेस्ट वे में होगा कि आप एक-एक करके जाइए, छोटे से छोटे स्टेप्स उठाइए एंड उसको बड़े में कन्वर्ट कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको बड़े में नहीं जाना है, सबसे पहले आपको जिम नहीं करना है, सबसे पहले आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग में भी आपको 2 से 3,000 5,000 ऐसे स्टेप्स करना है। उसके बाद धीरे-धीरे आप अपने स्टेप्स को बढ़ा सकते हो। इससे आपको काफ़ी एक ईज़िली मेंटेन्ड हो जाएगा एंड आप जो है आप उसके बाद 10,000 स्टेप्स पूरा करने लगे रोज़। उसके बाद आप उसके बाद आप जिम वगैरह ये सब भी एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग अगर आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही करना है तो सिंपल वे में आपको सबसे पहले उठना है सुबह एंड आना है एंड थोड़ा सा हाथ वाथ हिला के ऐसे कुछ एक्सरसाइज करना है एंड उसके बाद आपको अपने, मतलब आप अपने बाहर की चीज़ों को तो बेहतर कर सकते हो, लेकिन आपको अपने अंदर की चीज़ों को भी जानना है। तो इसको आप कैसे पता लगाओगे कि आपके अंदर की चीज़ों में सब कुछ सही है या नहीं? तो सिंपल वे में आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए हर 2 साल में, 1 साल में 1 बार, जिससे कि आपका पता चले कि आपका विटामिन डी लेवल क्या है, विटामिन बी 12 लेवल क्या है, विटामिन आयरन का क्या है, मतलब जितना भी टेस्टेड है, सीबीसी टेस्ट में क्या-क्या रिपोर्ट बता रहा है, इन सब में क्या-क्या है। तो इसको जाँच करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और जो-जो डेफ़िशिएंसी है, हम मान लेते हैं कि आपका विटामिन डी का डेफ़िशिएंसी है, तो आपको अब जितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, क्योंकि आप ज़्यादा से मेंटेन करके काम को कर ही नहीं सकते, क्योंकि
इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादातर टाइम ऐसा लगता है कि थका हुआ फ़ील लगता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता और ज़्यादातर टाइम ऐसा लगता है कि बस सो जाओ और इंडिया में 90% से ज़्यादा इंडियंस को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ही होती है। इवन इवन मेरा भी था, लेकिन मैं उसको अभी प्रॉपर ठीक करवा लिया हूँ और अभी भी मेरा मेडिसिन चल ही रहा है। एंड B12 में भी आपको ऐसा ही है, तो सबका आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये तो हो गई अंदर की ट्रीटमेंट, उसके बाद आपको इसको मेंटेन करने के लिए आपको विटामिन डी को सबसे पहले तो आपकी डेफिशिएंसी दूर होगी, लेकिन इसके बाद आप उसको मेंटेन करके कैसे रखोगे? क्योंकि अभी तो आप पिल्स ले रहे हो और पूरा जीवन तो आप पिल्स लेना नहीं चाहते, सप्लीमेंट लेना नहीं चाहते, तो आपको सिंपल सा सुबह के गर्मी अगर समर सीज़न में है तो आपको 8 से 9 बजे के बीच जो सन से सन एक्सपोर्ट होता है तो उसमें आपको धूप लेना है। इससे आपकी मेंटेन होके रहेगी। एंड विटामिन B12 के लिए आप मेंटेन कर सकते हो डेयरी प्रोडक्ट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑल द नॉन वेजिटेरियंस प्रोडक्ट्स जिसमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी होती है एंड जिससे आप अपना डेफिशिएंसी को फ्राई करके रख सकते हैं। एंड आयरन में भी आपको आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि काफ़ी सारे आयरन रिच फूड होते हैं, आप सर्च भी कर सकते हो ChatGPT या फिर गूगल से। तो इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखना होगा और आप अपने लाइफ को बेटर वे में लेके जा सकते हो। एंड ये तो हो गई अंदर की बात, आपके अंदर बॉडी के अंदर की ठीक हो गई जी। लेकिन आप अपने प्रोटीन को भी आपको मेंटेन करके रखना होगा, जैसे कि आपका बॉडी वेट कितना है एंड उस हिसाब से आपको अपने प्रोटीन इंटेक को मेंटेन करके रखना है, ताकि इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी आपको वापस से ना हो जाए और आप अपने लाइफ को एक बेटर वे में जी सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया हेल्थी लाइफ आप अपनी जी सकते हो। आई होप कि आपको ये काफ़ी जानकारी अच्छी लगी होगी।